ठीक है, ये क्लियर हुआ कि कैसे हमने संतुष्टता के वरदान को फॉर द होल ईयर यूज करना है। क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम तो हर दिन संतुष्ट नहीं रहते, हमारा तो सारा साल एक जैसा नहीं होता, हमारी तो एक रस स्थिति होती नहीं। एक रस स्थिति संतुष्ट मनी होना नहीं है, लेकिन रियलाइज करना है अपने सत्य को, अपने ट्रुथ को, दैट आई एम एवर कंटेंट, एवर पीस, एवर हैप्पी। उस सत्य की रियलाइजेशन से अपने माइंड की चेंजिंग मूड फ्लक्चुएशंस को देखो। उस सत्य की रियलाइजेशन से अपने ड्रामा के बदलते हुए सीन्स को देखो। किसी दिन सर्दी है, किसी दिन गर्मी है, किसी दिन बारिश है, तो किसी दिन कैसा मौसम है। और उसी सत्य की रियलाइजेशन से दूसरी आत्माओं के बदलते हुए संस्कारों को देखो। आज मुझसे बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, कल मुझसे बड़े गुस्से से बात कर रहे थे, परसों मुझसे बड़े रूडली बात कर रहे थे, उसके बाद मुझसे बहुत कंपैशनेटली बात कर रहे थे। तो पहले क्या होता था, व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता था कि इनका कैसा नेचर है, ये गुस्से वाले हैं या प्यार वाले हैं। कभी तो गुस्से से बात करते, कभी तो, और फिर अपने आप से भी कई बार कंफ्यूज हो जाते थे कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी मुझे क्यों इरिटेशन हो रही है, फिर भी मैं अनहैप्पी क्यों हूं। क्योंकि ये सब चीजों से हमने अपनी पहचान बनाकर रखी थी। जितना जितना हम अपने सत्य में रहते हैं, अपने सत्य का ही मंथन करते हैं, सत्य को ही घुमाते रहते हैं, उतना उतना हमारा जो माइंड है ना, वो भी सत्य में डूबता रहता है ऑटोमेटिकली। उसमें भी सत्य के थॉट, सत्य की फीलिंग, सत्य के सब सारा सत्य के अपने आप आपको फिर बदलना नहीं पड़ेगा। एक थॉट को बदल रहे हो, दूसरे थॉट को बदल रहे हो, आपको ये चेंज नहीं करना पड़ेगा, बट ऑटोमेटिकली फिर आपका सत्य में क्या होगा, आपके मन में, आप सुबह उठोगे, बहुत बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, खाना नहीं मिला आपको 12 बजे तक, लेकिन आप अपने अपने शांति, अपने पीस, कोई आप पर चिल्ला रहा है, कोई गुस्से में है, सुबह से काम कर रहे हो, आप आत्मा अपने एवर पीस, फिर आपको ये नहीं लगेगा यार ये तो बहुत चैलेंजिंग लाइफ है, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत, इन सब से पार आप सदा अपने सत्य में रहोगे। फिर आपको कुछ करना नहीं है, फिर आपको बाप समान बनना नहीं है, फिर पुरुषार्थ करना नहीं है, लेकिन उस रियलाइजेशन के सत्य में सब कुछ ऑटोमेटिकली प्योरीफाई होता जाएगा। आपका माइंड, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपके संस्कार, बिना आपके किसी को बदले, किसी को चेंज किए, कुछ मेहनत किए, सिर्फ और सिर्फ आपको अटेंशन क्या रखनी है, बार बार, हु एम आई, व्हाट इज माई नेचर, मेरी नेचर क्या है। मेरी नेचर है एवर कंटेंट, एवर हैप्पी, एवर पीस, राइट, है ना। ऑल ऑफ द अबव हैपनिंग टुडे जो कुछ भी हमने अभी डिस्कस किया, रमनीक सिस्टर कह रहे हैं वो सब हो रहा है, बट स्टिल फीलिंग गुड बिकॉज कंबाइंड विद बाबा। ब्यूटिफुल, वेरी नाइस, है ना। तो आज की मुरली स्टडी करेंगे। आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के सामने वालों को भी और दूर सो समीप वालों को भी हर एक राज दुलारे अति प्यारे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा क्या दे रहे हैं हमें टाइटल, कि आप मेरे राजा बच्चे हो, राज दुलारे बच्चे हो, मतलब यू आर वेरी वेरी डियर टू मी। हर एक बच्चा राजा है, इसलिए राज दुलारे हैं। ये परमात्म प्यार, ये परमात्म दुलार विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होता है। क्यों? ऐसा नहीं है बाबा सिर्फ हमें ही प्यार करते हैं, ठीक है, बाबा हर किसी को प्यार करते हैं, लेकिन
बहुत थोड़ी सी आत्माएं हैं, कोटों में कोई और कोई में भी कोई। बहुत कम आत्माएं हैं जो इस रियलाइजेशन में रहते हैं दैट गॉड लव्स मी, दैट मुझे प्यार करने वाला स्वयं भगवान ऐसा सोर्स है विच इज अनलिमिटेड, जो सदा है, ऐसा सोर्स जो कभी खत्म नहीं होने वाला, जिसका प्यार मेरे लिए कुछ भी हो जाए, कल को कुछ भी हो जाए, लेकिन वो प्यार मेरे लिए कभी कम ज्यादा हो नहीं सकता। ये रियलाइजेशन बाबा कहते पूरे विश्व में बहुत कम आत्माएं करती हैं। लेकिन आप सभी परमात्म प्यार, परमात्म दुलार के अधिकारी हो। दुनिया की आत्माएं पुकार रही हैं, आओ आओ, लेकिन आप सभी परमात्म प्यार अनुभव कर रहे हो। दिस इज द डिफरेंस, कि अभी भी दुनिया वाले कौन से स्टेट ऑफ माइंड में है? सीकिंग, सीकिंग, आई सीक समथिंग, आई वॉन्ट समथिंग, आई नीड समथिंग। एंड हम किस स्टेट ऑफ माइंड से ऑपरेट कर रहे हैं? दैट आई एम ऑलरेडी कंबाइंड विद बाबा, आई एम ऑलरेडी इन माई ट्रुथ, आई एम ऑलरेडी, जिसको गीत है ना, पाना था सो पा लिया, दैट इज ऑलरेडी डन। हम उस स्टेट ऑफ माइंड से ऑपरेट करते हैं। अब ये चेक करना है कि हमें सदा ये याद रहता है, परमात्म पालना में पल रहे हो, ये है परमात्म की पालना। और ये नहीं है कि हम अगर मधुबन में रहते हैं या सेंटर में रहते हैं तो पालना मिलती है, लेकिन जब हम इस कॉन्शियसनेस में रहते हैं that I'm always being loved, cared by बाबा। हमने ये नाइट भट्टी में किया था 31st की, जो दीदी ने हमें लिखवाए थे ना, उसमें मुझे एक संकल्प इतना अच्छा है, बाबा मुझे संभाल रहा है, बाबा मेरी सुनता है, बाबा मेरी केयर करता है, और बाबा मुझसे बहुत प्यार करता है। जस्ट नोइंग दिस, कहते हैं ना दुनिया में कोई तो होना चाहिए ना, कोई एक तो होना चाहिए जो हमारी केयर करे, जो जो हमें पता हो कि हम रात के 2 बजे भी उसको कॉल कर सकते हैं, कोई तो एक, वो परमात्मा खुद ये अधिकार हम बच्चों को दे रहा है, यू नो कि आई एम फॉर एवर विद यू, यू आर बींग लव्ड, आप परमात्म पालना में पल रहे हो। ये रियलाइजेशन वाली आत्माएं बहुत थोड़ी हैं। तो बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। अभी के भी स्वराज्य अधिकारी राजे हो, और भविष्य में तो राज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है ही। तो डबल राजे हो, सभी राजा हो, प्रजा तो नहीं हो, राजयोगी हो या कोई कोई प्रजा योगी भी है कोई प्रजा योगी, पीछे वाले राजयोगी हो, प्रजा योगी कोई नहीं है ना, पक्का? सोच के हाँ करना। राज अधिकारी अर्थात, अब बाबा बता रहे राज अधिकारी, संगम युग के राज्य अधिकारी अर्थात, व्हाट डज दैट मीन? राज्य अधिकारी अर्थात कहाँ है? राज्य अधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के अधिकारी, क्योंकि स्व राज्य है ना। तो कभी कभी राजा बनते हो या सदा राजा रहते हो? अब जैसे आपको बताया, अभी अभी हमने एग्जाम्पल किया ना, जब मैं आत्मा अपने मन से, संस्कारों से, फीलिंग से, ठीक है, जो भी बॉडी माइंड में हो रहा है, मैं अगर उससे अलग हूं, मैंने उससे अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाई है, तो ऑटोमेटिकली मैं राजा बन जाऊंगी। बिकॉज आई विल, देखो प्रजा बाबा, गुलाम किसको कहते हैं? आप पहले इसकी डेफिनेशन समझो।
गुलाम वो होता है जो दूसरे व्यक्ति के प्रभाव में आ जाता है, या किसी ड्रामा के सीन में अपनी पहचान को भूलकर एक झूठी पहचान को ओढ़ लेता है, उसको कहते हैं गुलाम। अब कोई बंदा छोटी सी नौकरी भी कर रहा है, लेकिन उसको पता है ये जॉब है। उसने अपनी वैल्यूज को और अपने प्रोफेशन को बिल्कुल सेपरेट रखा है। हम गुलाम की डेफिनेशन को समझें। गुलाम उसको कहा जाता है, प्रजा उसको कहा जाता है जो बाहर के सर्कमस्टांसेस, बाहर के लोग, बाहर के वायुमंडल, बाहर के रिसोर्सेस पर डिपेंडेड है उनका स्टेट ऑफ माइंड। अब इसके कहने का भाव ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम पैसे नहीं कमाएंगे, हम रिसोर्सेस को यूज नहीं करेंगे, हम लोगों के साथ रिश्ते नहीं बनाएंगे। वी आर नॉट सेइंग दैट, बट राजा मतलब जो सारे रिश्ते निभाते हुए, सारी काम करते हुए, उसका स्टेट ऑफ माइंड उसके कंट्रोल में है। और जिसका स्टेट ऑफ माइंड उसके कंट्रोल में रहता है, फिर वो व्यक्ति बाकी सब आत्माओं का यू नो इन्फ्लुएंस करने वाला इन्फ्लुएंसर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल सोशल मीडिया में एक नया टर्म चला है, और एक नया प्रोफेशन चला है, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर। वो क्या होता है उसको मैं, जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनके लिए एक सिंपल भाषा में बता रही हूँ। ठीक है, लेट्स से मेरे इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ठीक है, एंड आई हैव ह्यूज, और सारे मेरे पोस्ट रीड करते हैं। अब अगर मैंने किसी लाइफस्टाइल, किसी हेल्थ डाइट या किसी भी चीज को मैंने कहा मैं इसको यूज कर रही हूँ, ठीक है, और मुझे बहुत बेनिफिट हो रहा है, तो मुझे देखकर हजारों लोग उसको यूज करने लग जाएंगे, उसको कहते हैं इन्फ्लुएंसर। ठीक है, तो इसी तरह, ठीक है, बाबा हमें कह रहे हैं प्रजा अर्थात वो आत्माएं जिनको बाहर कुछ तो चाहिए। ठीक है, या तो उनको कोई प्रोग्राम चाहिए, या तो कोई व्यक्ति चाहिए, या कोई वायुमंडल चाहिए, कोई रिसोर्सेस कुछ चाहिए अपनी स्टेट ऑफ माइंड, सो दैट, तो वो उनको ये तो पता चल गया है कि स्पिरिचुअलिटी उनका फर्स्ट लव है। लेकिन अभी भी वो जब दुनिया में जाते हैं तो वो उनकी कंपनी में, उनकी बातों में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो फिर वो क्या कहते हैं, हमें ऐसे ब्राह्मण चाहिए, हमें ऐसा संगठन चाहिए, हमें बार बार मधुबन जाना है, हमें बार बार कुछ ऐसे प्रोग्राम चाहिए जिससे कि मैं बाबा से जुड़ा रहूं, विच इज ऑल्सो फाइन एंड वी आर नॉट निगेटिंग। बट यहाँ मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि प्रजा और राजा आत्माएं, उनमें क्या फर्क है। राजा आत्माएं अकेली खड़ी मतलब दे आर इंडिपेंडेंट। अगर तो उनको कोई सोर्स मिल भी रहा है, देन ऑल्सो ब्यूटिफुल। अगर नहीं भी मिल रहा, देन ऑल्सो। पहले क्या होता था, हम आपको अपना, हाँ, पायल जी ने लिखा है डिपेंडेंसी ऑन मैटर, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, एब्सोल्युटली। जब हम पहले पहले सेंटर आए थे ना, तो हम जब कभी घर जाना पड़ता था ना किसी काम से थोड़े टाइम के लिए भी, तो माइंड इतना रेजिस्ट करता था, इतना रेजिस्ट, हाय मैं तो बिल्कुल यू नो मैं तो स्पिरिचुअल नहीं हूँ, मैं तो फिर से इस लो दुनिया में ये वो। अब मुझे कितने टाइम से, बिकॉज ऑफ सम रिक्वायरमेंट, आई हैव टू बी एट होम, एंड एक बारी भी माइंड वॉज नॉट रेजिस्टिंग, वॉज नॉट, मतलब माइंड की वो पुरानी आदत, वो संकल्प क्रिएट करने की तो थी, वो सब तो देख रही थी, लेकिन उनसे पहचान, मतलब मुझे कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा था, मुझे कुछ लैक नहीं लग रहा था। माइंड की चाहे वो पुरानी कमेंट्री चल रही थी, क्योंकि माइंड की आदत है, लेकिन पहचान नहीं थी बिल्कुल भी। रूटीन, अगर रूटीन भी ऊपर नीचे हो रही थी, ठीक है, तो भी मेरी आई वॉज सो अलाइंड, सो कंटेंटेड इन माई ट्रूथ। दिस वॉज completely,
different way of seeing things. This is what what being uninfluenced, कि वो इसका मतलब ये नहीं है कि देयर वुड बी चेंजेस, बट आपने उससे पहचान, आपका निश्चय, आपका प्यार, आपका वो दैट दैट नोइंग जो मैं हूं, वो कम ज्यादा नहीं हो रही है। हाँ, हमें नेहा दीदी की क्लास चाहिए, वेरी गुड। तो ये जब तक हमें ये चाहिए, तब तक हम राजा कैसे बनेंगे? राजा मीन्स मिल रहा है तो मैं पूरा ग्रहण कर रही हूँ, पूरा एब्जॉर्ब, मैं पूरा बच्चा बन गई हूँ एंड नाउ आई एम टेकिंग द फुल। और नहीं मिल रहा है तो भी आई एम इन माई कंप्लीट कंप्लीट क्या कहेंगे, बैलेंस, हार्मनी। मेरा ऊपर नीचे नहीं हो रहा। हाँ, मन को अच्छा लग रहा था सुनना, मन अलाइंड हो रहा था मेरे सत्य के साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन आई नो माई ट्रुथ, मुझे मेरा सत्य पता है। तो ये है प्रजा माना जो छोटी छोटी बातों में प्रभावित हो रहा है। तो बाबा कहते, तो कभी कभी राजे बनते हो या सदा राजे रहते हो, मूल है, मूल मतलब बाबा कहते इसेंस है, अपने मन, बुद्धि, संस्कार के भी अधिकारी हो। तो अभी बताया ना, अधिकारी माना क्या, मन ओल्ड रील भी चलाएगा, संस्कार भी हमारे पुराने बार बार पॉप आउट होंगे, लेकिन मैं आत्मा ये जानती हूँ कि मैं मन, बुद्धि, संस्कार से अलग, दैट एवर प्योर। फिर बाबा ने ड्रिल करवाई, देखो अपने आप को जब तुम परम धाम में थे, देखो कैसे थे, एवर प्योर, एवर साइलेंट, एवर फुल लव, पीस। बाबा कहते उसको देखो ना, वो है मूल, वो है एसेंस तुम्हारा, है ना। इस साल इस आत्मा ने भी पहली बार मधुबन जाने की पूरी प्लानिंग की थी, पर ड्रामा में फिजिकली जाना नहीं था, बट इन्फ्लुएंस नहीं हुए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि सिचुएशंस तो बदलती रहेंगी, हमारे सोचने अकॉर्डिंग, प्लान के अकॉर्डिंग चीजें अनफॉर्चुनेटली ना होती हैं ना होंगी, लेकिन राजा वो आत्मा है जो ये नहीं कहने लग जाएगा शायद मैं ही ना बाबा को कम कम पुरुषार्थ करती हूँ, शायद बाबा मुझसे कम प्यार करते हैं, शायद मेरे भाग्य में ही नहीं है। नो, जिसको पता है मेरा भाग्य तो एवर शाइन कर रहा है, मेरा बाबा तो मेरे दिल में रहता है, मेरे साथ समाया हुआ है, मैं जहां हूं, हॉस्पिटल में भी हूं, तो मैं वही मधुबन क्रिएट कर दूंगी। आई एम मधुबन। जिसको इस पर निश्चय, वो है राजा आत्मा, वो है राजा सोल। फिर देखो कैसे आप, वो आत्माएं कहलाएंगी प्रकृति जीत आत्माएं, फिर प्रकृति उनके उनके आगे झुकेंगी, उनकी उनकी स्ट्रेंथ को देखकर, उनके सत्य को देखकर, उनकी विल पावर को देखकर। तो सदा अधिकारी हो या कभी कभी हो, स्वराज्य तो सदा स्वराज्य होता है, या एक दिन होता है और दूसरे दिन नहीं होता है, राज्य तो सदा होता है ना। तो सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात, सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मन, बुद्धि, संस्कार के ऊपर अधिकार सदा है। अधिकार मतलब ये नहीं कि मैं इसको कंट्रोल कर लूं, कि भैया ये पुराने संस्कार आए अब मैं इनको दबा लूं, सप्रेस कर लूं, या फिर इनको देखकर खुद के ही पार्ट से इरिटेट होती रहूं, ये क्यों आ गए, ये क्यों आ गए। अधिकारी माना दैट आई एम द रूलर, मुझे पता है ये आ रहे हैं लेकिन ये मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। आई एम द मास्टर, मैं किंग हूं, मैं इनको रचने वाला हूं। ये आ भी रहे हैं तो मेरे रीच के बियॉन्ड है, मुझ तक पहुंच नहीं सकते, मैं तो मालिक हूं। ये है अधिकारी।
मैं इस कॉन्शियसनेस में हूँ कि मैं अधिकारी आत्मा, मैं मालिक आत्मा हूँ। ये बेचारे तो आएंगे और चले जाएंगे। व्हाट आर दे, व्हाई आर माई, मुझे क्या इनके प्रति कोई रेजिस्टेंस है, डर है, इनसिक्योरिटी है? ये तो मुझे टच भी नहीं कर सकते। वो वो है अधिकारी आत्मा। फॉर्चुनेटली थिंग्स आर्ट अकॉर्डिंग टू द माइंड। फॉर्चुनेटली, पायल जी ने लिखा है फॉर्चुनेटली, नॉट अनफॉर्चुनेटली। फॉर्चुनेटली थिंग्स आर्ट अकॉर्डिंग टू द माइंड, दिस मेक्स मी द सोल लकियर, because any which ways the mind has his and only his driven man mad. Now a different route. Yes, very good. It's always fortunate, क्योंकि हम हैं ही फॉर्चुनेट आत्माएं। आई एम फॉर्चुन। ये जब मुझे पता है तो बहुत अच्छा है। मन की नहीं चल रही है ना, बहुत अच्छा है, और ही अच्छा है। तो बाबा कहते हैं कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? ना मैं मन को चलाती हूँ, जो मन करता है करे, और ना मन मुझे चला सकता है, क्योंकि मैं अपने सत्य में एकदम अचल हूँ। वो मेरे सत्य को हिला ही नहीं सकता। तो कभी मन मालिक बनता है ना, तो सदा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी हैं। सदा चेक करो, बाबा कहते हैं अब ये चेक करो, जितना समय और जितनी पावर से अपने कर्मेंद्रियों, मन, बुद्धि, संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकार मिलता है। बाबा कहते ये चेक करो, जो आत्मा जितना समय, मतलब निरंतर, लंबे समय तक, और जितनी पावर से, पावर, अच्छा, अब कई बारी हम शक्ति पावर की बात सुनते हैं ना, तो हमें लगता है बहुत जोर लगाना है, बहुत पुश करना है। रियल पावर मतलब एफर्टलेसली पावरफुल, मतलब नेचुरल, मतलब ये मेरा संस्कार बन गया है। मैं किसी भी विश्व के कोने में हूँ, कोई भी सिचुएशन चल रही है, कुछ भी चल रहा है, आई एम एफर्टलेसली अलाइन टू माई ट्रुथ। तो जितना समय और जितनी पावर, मतलब जितने एफर्टलेसली नेचुरल वे से अपने कर्मेंद्रिय, मतलब कर्मेंद्रिय को फिर बाबा ने कहा कि अपने मन, बुद्धि, संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज्य, मतलब जब मुझे अपना सत्य पूरी तरह से, मैं अपने सत्य स्वरूप में हूँ, सत्य का स्वरूप बन गई हूँ, तो उस स्वरूप से अब जो भी थॉट्स निकलेंगे, जो भी डिसीजंस होंगे, वो मेरे सत्य से ऑटोमेटिकली अलाइंड होंगे। मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, मुझे कहीं कंट्रोल, कहीं कुछ करना नहीं पड़ेगा। My truth in itself is power, beautiful, yes, silently working in my favor, beautiful। ये है रियल राज्य करना। आप देखो, जो सतयुग के राजा थे, वो पावर की बेसिस पे थोड़ा रूल करते थे अपनी प्रजा को। वो साइलेंटली, थ्रू द पावर ऑफ लव, पावर ऑफ योग, उन आत्माओं में इतनी शक्ति थी कि सभी उनके जैसा बनना चाहते थे। उनकी वैल्यूज इतनी हाई थी, उनकी प्योरिटी इतनी हाई थी, दैट वो उनके लिए जान भी देने के लिए तैयार थे। ये है राजा। हमें लगता है हम जैसे राज्य, तो हमारे वो कलयुगी संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। राजा मतलब रूल करना, कंट्रोल करना, उस पर अत्याचार, अपने मन को ऐसे करने लग जाते हैं, कोसने लग जाते हैं उस पर, उसको और ब्रूटली वो करने लग जाते हैं, तूने ऐसा किया तो किया क्यों? दिस इज नॉट, दिस इज नॉट हाउ यू आर गोइंग टू रूल इट। Only and only through love, through silence, through wisdom। ये है राज्य अधिकारी बनना। अगर अभी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई,
परमात्म श्रीमत के आधार पर ये एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं तो 21 जन्म कैसे राज्याधिकारी बनेंगे? हिसाब है ना। इस समय का स्वराज्य स्व का राजा बनने से ही 21 जन्म की गारंटी है। वो कैसे गारंटी है? जो आत्मा इस समय लंबे समय तक अपने सत्य में रहती है, सत्य स्वरूप होकर रहती है, अब क्या होगा? उसके संस्कार बन जाएंगे। उसके संस्कार अब कौन से संस्कार बन गए? जो उसका सत्य है, एवर पीस, एवर हैप्पी, एवर साइलेंस, उसके बेसिस पे उसके वो संस्कार बन गए। अब संस्कार ही मुझे अगले जन्म पर लेकर जाते। तो जिसके जितने हाई लेवल के संस्कार होंगे, जितने उच्च संस्कार होंगे, वो अपने आप उसका उसका संसार वैसा हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली वो अप्लाई होता है। कर्म, यूनिवर्सल कर्मा का जो लॉ है वो ऑटोमेटिकली उस आत्मा पर अप्लाई होगी जिसने अभी अपने सत्य को जानकर अपने सत्य से अलाइंड जीवन जिया, सत्य को धारण किया कर्मों में हर तरह से। तो ऑटोमेटिकली उसका उसके संस्कार आने वाले जन्मों में उस सत्य से अलाइंड होते जाएंगे। मैं कौन और क्या बनूंगा, अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो। अपना भविष्य प्रेजेंट, बाबा कहते हैं अधिकार, मतलब आप कितना रूल कर पा रहे हो, आप कितना ज्यादा स्टेबल हो, कितना ज्यादा पीसफुल हो, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हो, रिश्तों को कैसे हैंडल कर रहे हो। बाबा कहते हैं आप खुद देख सकते हो आप भविष्य में क्या बनोगे। सोचो, आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनालिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। हम आत्माओं की पर्सनालिटी मतलब जो गुण है, रॉयल्टी मतलब हमारी जो वृत्ति है कितनी हाईएस्ट टू हाईएस्ट है। आदि अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती। अब बाबा कह रहे हैं कि ये है मेरा सत्य, योर इटर्नल, अनादि मतलब जिसका कभी अंत नहीं होता, जो सदा है। मैं सदा हूँ। मेरी शांति टेम्पररी नहीं, सदा है। मैं सदा कंटेंट हूँ, मेरी संतुष्टता सदा है। बाबा कहते देखो अपने उस अनादि सत्य को, उस सदा को, उस चमक की रॉयल्टी पर्सनालिटी कितनी बड़ी है, दिखाई देती है। और बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, समीप रहते हो। जैसे आकाश में कोई कोई सितारा बहुत ज्यादा चमकने वाला होता है ना, ऐसे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे होते हो। परम धाम में भी आप बाप के समीप हो, और फिर आदि सतयुग में भी आप देव आत्माओं की पर्सनालिटी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, धर्म आत्मा हो गए, महात्मा हो गए, धर्म पिताएं हो गए, नेताएं हो गए, अभिनेताएं हो गए, ऐसी पर्सनालिटी कोई की है जो आप देव आत्माओं की सतयुग में है? क्योंकि क्यों नहीं हो सकती और किसी की? सिंपल बात है, जो सत्य, जितना समय मैं अपने सत्य में रही हूँ, जो मेरे संस्कार सत्य के साथ अलाइन है, उनके और संस्कार होंगे, उनके भी बहुत अच्छे। द पॉइंट इज दैट कौन से संस्कार, संस्कार हम सबके होते हैं, लेकिन कौन से संस्कार मेजर है, हम कौन से संस्कारों से ऑपरेट करते हैं, वो है डिफाइन करता है कि ज्यादा समय तक हम हम कौन सी क्वालिटी की आत्मा है और ज्यादा समय तक हम राज्य करेंगे या प्रजा होंगे। तो बाबा कहते आप अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है ना,
आ रहा है या पता नहीं हम बनेंगे या नहीं, पक्का है ना? अपना देव रूप सामने लाओ और देखो, पर्सनालिटी सामने आ गई। कितनी रॉयल्टी है, प्रकृति भी पर्सनालिटी वाली हो जाती है। पंछी, वृक्ष, फल, फूल सब पर्सनालिटी वाले, रॉयल। अच्छा फिर आओ नीचे, तो अपना पूज्य रूप देख रहे हो। आपकी पूजा होती है ना? डबल फॉर्नेस पूज्य बनेंगी कि इंडिया वाले ही बनेंगे? आप लोग देवियां देवताएं बने हो ना? सूंड वाला नहीं, पूंछ वाला नहीं। देवियां भी वे काली रूप नहीं, लेकिन देवताओं के मंदिर में देखो, आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनालिटी है। मूर्ति होगी 4 फुट 5 फुट की, और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं। ये रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का बुत बना के रख देंगे, क्या भी होता रहे। और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है ना? बढ़िया कुमारियां बैठी है ना, रॉयल्टी है ना आपकी। फिर अंत में संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है, कितने डिफरेंट है हम लोग। हमारी पर्सनालिटी ही डिफरेंट है, कितना कॉन्फिडेंट है ना डिफरेंस। जो जैसी हमारी पर्सनालिटी है, हम कहीं पर भी शाइन कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज सो कंटेंट, ऑलवेज इन आवर ट्रूथ। तो बाबा कहते, ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन सा है? हाँ, एवरी सिंगल यूनिक ज्वेल स्वयं बाप है ना। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनालिटी और प्योरिटी भरी है। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी, रॉयल्टी कौन सी? प्योरिटी की। और ये प्योरिटी सिर्फ बाहर की नहीं है, ये बाबा जो हमारे अंदर, जो हमें हमारे सत्य से मिलाते हैं, जो हमारा स्वमान जागृत होता है, वो पूरे विश्व में वो पर्सनालिटी कहीं नहीं होती। हम ना आपको अभी कुछ महीने पहले हम दिल्ली गए थे, ओआरसी, तो कुछ लौकिक कार्य भी था। तो हम अपने कजन सिस्टर के पास थे, तो उस टाइम कुछ ब्लैक फ्राइडे तब चल रहा था। सो शी सेड आप मेरे साथ चलो, मॉल चलो, ठीक है, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है और मेरे पास कोई कंपनी नहीं होती है ना। तो हम तो ऐसे ही चले गए, ठीक है। और ब्लैक फ्राइडे के कारण, क्रिसमस के कारण इट वाज फुल पैक्ड। और पता नहीं मैं कितने साल, आई थिंक कोविड के बाद मैं, आई थिंक फर्स्ट टाइम गई होंगी गुड़गांव के उसमें। एंड आई वाज सो अमेज्ड, not to see outside, but I was so amazed to see my own inner state. पहले जब कॉलेज के टाइम हम मॉल जाते थे, एक एक घंटा, दो दो घंटा तैयार होके, ये पहने वो पहने, ये करे वो करे, ये। एंड नाउ आई वॉज इन माई ओन वाइट अटायर, एंड आई वॉज सो कंटेंट, सो हैप्पी, सो कॉन्फिडेंट। मुझे ये भी नहीं चिंता हो रही थी, हाय मैं कितने तमोगुनी वायुमंडल में आ गई हूँ, हाय मैं यहाँ क्यों हूँ। और मैं उसको ये भी नहीं कहती चलो 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 यहाँ पे, मुझे नहीं, पहले हम ऐसे। आई वॉज सो एब्सोल्युटली, whatever is happening, I had no resistance. कोई मुझे ये नहीं हो रहा था कि मैं सबसे अलग लग रही हूँ। कोई, आई वॉज द ओनली वन आई थिंक इन द होल मॉल जिसने चोटी बनाई होगी, ठीक है, ओनली वन, बिकॉज आई वॉज वॉचिंग डिफरेंट। एंड बाद में आई रियलाइज दैट आई वॉज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अनअफेक्टेड। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, बिल्कुल भी। और पहले थोड़ा सा भी हमारा वो बाल वो सेट होने चाहिए, और ये होना चाहिए और वो होना चाहिए, क्योंकि हम उस वर्ल्ड में रहे हैं ना, तो हमें पता है कैसे लोग बाहर निकलते हैं, कितना। एंड नाउ आई एम लाइक एब्सोल्युटली अनअफेक्टेड। आई वाज लाइक दिस इज ब्यूटीफुल, दिस फ्रीडम, ये जो फ्रीडम थी ना, दिस वाज अनमैच्ड, अनमैच्ड। मतलब सतयुग का भी कोई वो प्राप्ति इस फ्रीडम के आगे कुछ नहीं थी। जो मन ने फ्रीडम फील की उस समय, दैट इट डज नॉट मैटर नाउ।
इट रियली, कोई भी चीज फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई चीज मन को खींच नहीं रही थी कि ये, नथिंग वॉज इम्पैक्टिंग, कोई ऐसे पुरानी मेमोरी नहीं आ रही थी, कुछ नहीं। आई वॉज एब्सोल्युटली, इसको कहते हैं जीवन मुक्ति, लाइक एब्सोल्युटली अनअफेक्टेड बाय एनीथिंग। तो ये है ब्राह्मण जीवन की प्योरिटी, ये है स्वमान जब आपका जाग जाता है, व्हेन यू आर सो मच इन योर ओन सेल्फ। तो बाबा कहते हैं प्योरिटी ही रॉयल्टी है ना। ब्राह्मण आत्माएं सभी जो भी बैठे हो, तो प्योरिटी की रॉयल्टी है ना, है, सबकी है सबकी। कान हिलाओ, बाबा कहते कान हिलाओ, कान तो सभी ने, सभी हाथ हिलाओ, सबकी प्योरिटी की रॉयल्टी है। सभी हैंड रेस करो, है। रमनीक सिस्टर ने सबसे पहले कर दिया। सबकी है प्योरिटी की रॉयल्टी। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बाबा कहते पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं, आप पीछे नहीं हो, सामने हो। देखो, नजर पीछे जाती है, आगे तो ऐसे देखना पड़ता है, पीछे तो ऑटोमेटिकली जाती है। तो चेक करो, प्योरिटी की पर्सनालिटी सदा रहती है। मनसा वाचा कर्मणा, वृत्ति दृष्टि और कृति, सब में प्योरिटी है। मनसा वाचा कर्मणा, वृत्ति दृष्टि कृति, सब में प्योरिटी है। मनसा प्योरिटी अर्थात सदा और सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, सर्व के प्रति। वह आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा है। सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना है। ये है मनसा की प्योरिटी। प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा क्या है? सभी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना। और दृष्टि में या तो सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आएगा या फरिश्ता रूप दिखाई देगा। चाहे वह फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो। और कृति अर्थात संपर्क संबंध में, कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्व के प्रति स्नेह देना, सुख देना। चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं भी दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना, सुख देना। कर्तव्य भी नहीं, ये मेरी नेचर है। दिस इज हु आई एम। मैं कुछ दे नहीं रही हूं, दिस इज हु आई एम हैप्पीनेस। तो मेरे से वही फ्लो होगा। लेकिन ये सोच नहीं आएगी यार मैंने तो इतना किया इसके लिए, इसने तो मेरे लिए कुछ किया नहीं। स्लोगन है ना दुख दो ना दुख लो। देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। देने वाले आपको कभी दुख भी दे, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। कोई आपको दुख दे रहा है, कोई आपको बुरा भला कह रहा है, कोई आपसे रूड बिहेव कर रहा है, कोई आपको इंसल्ट कर रहा है, बाबा कहते आप उसको सुख की स्मृति से देखो। इसका अर्थ ये है सिंपल शब्दों में कि मैं उसके संस्कारों से, उसके कर्मों से उस आत्मा की पहचान नहीं बना रही हूं। चाहे वो अपनी पहचान भूल चुकी है, लेकिन मुझे उसकी पहचान अच्छी तरह से याद है कि वो एक सुख स्वरूप आत्मा है। वो एक ब्यूटीफुल लाइट है, वो बिल्कुल मेरी जैसी है। लेकिन वो सिर्फ वो आत्मा कर पाएगी जो अपने थॉट से, फीलिंग से, बदलते इमोशन से, जो पेन, जो हर्ट, उन सब से साक्षी है। जिसने अपने मन के थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन से अपनी पहचान नहीं बनाई है, वो ही दूसरे को भी उन आइडेंटिटी से नहीं देखेगी। सिंपल। और अगर मैं नहीं देखूंगी तो मैं किसी से दुख ले ही नहीं सकती।
My default mode is truth, seeing souls in their truth. My default mode isn't dependent on their roles, temporary roles and actions. Beautiful. तो बाबा कहते गिरे हुए को गिराया नहीं जाता, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वह परवश होके दुख दे रहा है, गिर गया है, तो उसको गिराना नहीं है, और भी उस बेचारे को एक लात लगा दो, ऐसे नहीं, उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। कोई ब्राह्मण क्यों गलती कर लिया किसी मर्यादा से, या आपको किसी ब्राह्मण की कोई गलती दिख गई, तो उसको और ही लेबल नहीं लगाओ, ये तो कितनी कमजोर आत्मा है, ये तो कितनी वीक, हम पहले ऐसे करते थे। लेकिन ये देखो कि अभी भी उसकी लाइट उतनी ही शाइन कर रही है जैसे बाबा की कर रही है। मुझे अभी भी निश्चय है उसके सत्य पर। उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले तो चैरिटी बिगिंस होम है ना, अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी, हर एक को ऊंचा उठाओ। वे अपनी बुराई दिखावे भी, लेकिन आप उनकी विशेषता ही देखो। नंबरवार तो है ना, देखो माला आपका यादगार है, तो सब एक नंबर तो नहीं है, 108 नंबर है, तो नंबरवार है और रहेंगे। लेकिन मेरा फर्ज क्या है, ये नहीं सोचना अच्छा मैं 8 में हूँ, 8 में तो हूँ ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊंगा। तो 108 में लास्ट भी हो सकता है, तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना। लेकिन नहीं, दूसरे को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही सुखी बन ही जाएंगे। ये सेवा है, और ये सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अगर ज्ञान अर्थ सहित समझ में आया है, तो बाबा कहते सबसे बड़ी सेवा है अपनी नेचर को सुख स्वरूप बना लेना। आपकी प्रेजेंस में सबको सुख ही मिले, ये नेचर बना लेना। ये है एक्चुअल में रियल सेवा, और ये है एक्चुअल में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। अच्छा, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, बार 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 अवेकन टू योर ट्रुथ, रियलाइज योर ट्रुथ, अपने सत्य में बार 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 भी क्या, मुझे अब ऐसा लगता है कि अब सत्य हमारा नेचुरल, एक नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड हो जाना चाहिए। इनफैक्ट हो गया है, आई एम श्योर आपको ऐसे लगता होगा। अब बस जो भी बादल हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, बस अब बस एक खेल की तरह सब सब लगेगा। आपको कोई भी चीज का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। धीरे 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 आप देखो प्रकृति कैसे आपकी दासी बनती जाएगी। एंड देयर इट कम्स सतयुग। ओके जी, लेट्स गिव 1 minute of silence to the mind, and then we will close today's session. Thank you.